शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल पाऊं, दरस में खो जाऊं। चरण कमल पाऊं, दरस में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। ये निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना। ये निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। दिन रात करूं मैं हुजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं हुजूर बंदगी। बस तुम्हें जाने में कट जाए जिंदगी, बस तुम्हें जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का, मिलन हो साहिब का, नजरों में अरस बका। मिलन हो साहिब का, नजर में अरस बका। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची। पिया इश्क ही बातें ही लगती है अच्छी, पिया इश्क की बातें ही लगती है अच्छी। मैं वाहिदत में आऊं, हकीकत पा जाऊं। मैं वाहिदत में आऊं, हकीकत पा जाऊं। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। चरण कमल पाऊं, दरस में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम, मेरे दिल में बस जाओ प्राणों के प्रीतम। नजर हो, नजर कर दो दीदार का आलम, नजर को नजर कर दो दीदार का आलम। रजामंदी हो तेरी, रजामंदी हो तेरी, वही मर्जी मेरी। रजामंदी तेरी, वही मर्जी मेरी। प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है, तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है। तुमने ही तो मेरी संभाल करी है, तुमने ही तो मेरी
संभाल करी है। ओ प्यारो से प्यारे, ओ प्यारो से प्यारे, न्यारो से न्यारे, ओ प्यारो से प्यारे, न्यारो से न्यारे, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। चरण कमल पाऊं, दरस में खो जाऊं, चरण कमल पाऊं, दरस में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। की निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना, निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया, प्राण पिया मेरे, प्राण पिया। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। रंजना आप आ जाओ। सतिया तोरी मोहिनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, तेरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, सखी देख देख हरकतिया, सखी देख देख हरकतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, ये नैन सदा सुखदाई, सो बावरनी ना जाई, ये नैन सदा सुखदाई, सो भावरनी ना जाई, बाकी बाकी चित बनिया, बाकी बाकी चित बनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, अधरों की लाल किनारी, उस पर मैं जाऊं वारी, अधरों की लाल किनारी, मैं उस पर जाऊं वारी, तोरी मंद मंद मुस्कनिया, तोरी मंद मंद मुस्कनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, मुख में तम बोल की लाली, है अद्भुत और निराली, मुख में तम बोल की लाली, है अद्भुत और निराली, है अद्भुत और निराली, मनमोहनी, मनमोहनी सी फबनिया, मनमोहनी सी फबनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू,
तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। ये केस है अति गनेरे, मैं निरखू साज सबेरे। ये केस है अति गनेरे, मैं निरखू साज सबेरे। गुंगराली सी, ओ गुंगराली सी लटकनिया, गुंगराली सी लटकनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। हे संग में श्यामा रानी, सब सखियों में महारानी। है संग में श्यामा रानी, सब सखियों में महारानी। इस युगल स्वरूप पर, इस युगल स्वरूप पर मैं जाऊं, इस युगल स्वरूप पर मैं जाऊं। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करो। प्रणाम जी। हाँ शुरू करो। बंदो बंदो सतगुरु चरण को, करो सुखी में प्रणाम। शुभ हरि मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री देव सुना। श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग हमारा चल रहा था कि महाराज जी कहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा बीता कि जिसने मेरे जीवन का पासा ही पलट। सुंदर साथ जी, महाराज जी माया में तो थे नहीं, तो एकदम से उनका बिजनेस डाउन हो गया और महाराज जी को ये लगा कि मेरा पासा पलट गया। लेकिन आध्यात्मिकता में भी कुछ ऐसी घटना हुई, संसारिक घटना कुछ ऐसी हुई जो महाराज जी बता रहे हैं कि मेरे जीवन का पासा ही। क्या कह रहे हैं महाराज जी की, एक दफा मेरी गुरु भाई की पत्नी, मतलब दादा गुरु महाराज की पुत्रवधू बीमार हो। सब सोनगिरी के लोग कहने लगे कि दादा गुरु महाराज दूसरों को संजीवनी देके जीवित कर देते हैं, तो महाराज अपने घर में जाके बीमारी क्यों नहीं दे, उसका समाधान क्यों नहीं कर रहे। इस मंशा से सब दादा गुरु महाराज जी को ये न्यूज पहुंचा रहे थे कि आपकी पुत्रवधू और उनकी बीवी बीमार। महाराज जी इसी मंशा से दादा गुरु महाराज के पास जाके उनको बताते हैं कि उनकी पुत्रवधू बीमार है, चलिए अपने उन एक बार उन्हें देखाएं। और महाराज जी के ज्यादा आग्रह करने पर दादा गुरु महाराज जब उनकी उनको देखने के लिए अपने घर गए, दोनों एक साथ ही गए, तो उस घटना को महाराज जी आगे बढ़ाते हैं। और हम इसके घटना को पूरा कर लिए, प्रसंग को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका बात बोलते हैं। पेज नंबर 125 चल रहा था, जिससे क्या कह रहे हैं, बार बार कहने पर अपने श्री सतगुरु लाचार हुए, किसी तरह से चलने को अगर आखिर वे तैयार हो। कहते हैं कि मेरे बार बार आग्रह करने से सतगुरु महाराज भी लाचार हो गए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। साथ साथ हम भी थे उनके, हम दोनों घर पहुंचे, देख दाख कर हालत उसकी इस प्रकार। सतगुरु कहते हैं कि मैं भी उनके साथ साथ था जब दादा गुरु महाराज ने उसकी हालत देखी, कि हालत देख के कुछ सतगुरु ने ऐसे बोला। सुंदर सा जी सांकेतिक रूप में बोला जो महाराज जी नहीं समझ पाए।
मर्ज इसे कुछ भी तो नहीं, क्या होता ये मर जाती, देकर संजीवनी इसको फिर से जिंदा कर लीजिए। दादा गुरु महाराज जी को कह रहे क्या हो गया, इससे मर्ज तो कोई है ही नहीं। उसकी नब्ज पकड़ी, कहते हैं कि मर्ज तो कोई है ही नहीं, क्या हो जाता अगर मर भी जाती तो संजीवनी देके फिर चिंता कर, इतनी सी बात। अब क्या कहते हैं, पड़ी हुई है ठीक ठाक से ये, किसी तरह की फिक्र नहीं, देकर सत्तावनाएं हम सबको सतगुरु वापस गए वही। कहते हैं कि पड़ी हुई है ठीक ठाक सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मन को तसल्ली, सबके मन को तसल्ली देके दादा गुरु महाराज वापस से लौट। साथ में महाराज जी क्षण उपरांत पहुंची, उसका भी प्राणा अंत हुआ, सुन करके संदेश शीघ्री मैं सदगुरु के डिग पहुंचा। कहते हैं कि अभी हम आके हमें क्षणभर हुआ नहीं था, एक क्षण नहीं बीता, ऐसे ही हमें न्यूज आई कि उसका तो प्राणांत हो गया। ये संदेश सुन करके महाराज जी कहते हैं मैं फटाफट दादा गुरु महाराज के पास जाके बैठ गया। और क्या कहते हैं, 126 नंबर पेज, सुनते ही घर चलकर एक पहुंच गए हम दोनों साथ, श्री सदगुरु ने देखा जाकर अपने पुत्र वधू का हाथ। कहते हैं कि दादा गुरु महाराज फिर से उठे, घर गए। घर गए तो देखा, जब उन्होंने उनकी नब्ज देखी दादा गुरु महाराज ने, मृत शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे, हमने कुछ दे रखा। क्या कहते हैं कि मृत शरीर पाया उसको। फिर बोले महाराज जी, कौन, दादा गुरु महाराज बोले कि चिंता क्या है, जीवित कर देंगे, इतनी क्या चिंता, मैंने तुम्हें वचन दे रखा है, मैं इसे जीवित कर दूं। अब क्या कह रहे हैं आगे, पर होगी शमशान पहुंचकर जल्दी से तैयार करो, दाह कर्म की सामग्री लेकर इसके साथ चलो। महाराज जी एक प्रश्न चिन्ह चेहरे से दादा गुरु महाराज की तरफ देखने लगे कि मृत हो गई है, आप कह रहे हैं कि आप जिंदा करेंगे, लेकिन कैसे होगी। तो दादा गुरु महाराज भी क्या कहते हैं उनको देखे, हाँ होगी, पर शमशान में होगी, चलो शमशान तक इसको सामग्री लेके साथ साथ चलो। रोते पिटते सब ही ले उसको शमशान चले, जिंदा होगा शव मरघट में बहुत मानव साथ चले। रोते पिटते, सब रोते पिटते उनको शमशान पे जाने की तैयारी हो गई। और ये जिंदा होंगी ऐसी खबर सुन के तो बहुत सारे लोग जो रिश्तेदार भी नहीं थे वो भी साथ चले कि उनको ये होगा कि चमत्कार होगा, ऐसा समझ के बहुत सारे मानव वो भी साथ हो लिए जो कोई रिश्तेदारी में नहीं थे। नर नारी जाने कितने थे, किंतु ताज्जुब था सब में, हम भी स्वयं भ्रमित से थे, वचन दिया था सतगुरु। क्या कहते हैं, नर नारी इतने ज्यादा थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम भी खुद हैरान थे इस बात से कि सतगुरु ने वचन तो दे रखा है और ये मतलब भ्रमित से थी, भ्रम आ गया। क्या भ्रम आ गया था, दादा गुरु महाराज पे भ्रम नहीं आ गया, भ्रम इस बात का आ गया था कि जीवित कैसे होगी, मरी हुई है कैसे जिंदा हो जाएगी, ये भ्रम आ गया था। तो कहते कि सतगुरु ने वचन दे रखा है, इधर तो मेरे को वचन दे रखा है कि जिंदा करूं, और उधर से वो भ्रम में आ गए थे कि कैसे जिंदा, किस तरह से, मतलब क्या लीला करना चाह रहे हैं, वो दादा गुरु महाराज की लीला को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी बातों को ही नहीं समझ पाए। संतों की बातें तो विरली विरली होती है ना, सुंदर सा। आगे क्या कहते हैं, जो जवान से निकली उनके, जो का तो सब होता, जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब टेक। कहते हैं कि जब जवान से हर बात जो बात निकाल देते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है, जिंदा कैसे नहीं होगी, जिंदा तो जरूर होगी, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होगी। ये प्रार्थनाएं जन समूह की भी थी और ये प्रार्थना महाराज जी की भी। क्या कहते हैं कि तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से, सॉरी, जो जबान से निकला जो का तो हो जाता, जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब टेका। शमशान भूमि में जाके उनको शैया पे जाके लिटा दिया गया।
तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सदगुरु को देखा। प्रार्थनाएं की जन समूह ने, महाराज जीवित कर दो। कहते हैं कि जब शव को मरघट पे टेका तो सबने प्रार्थना बड़ी दृष्टि से दादा गुरु महाराज की तरफ देखा कि दादा गुरु महाराज अब इन्हें आप जीवित कर दो। मैं चौपाई दोबारा से बोलती हूँ, एक लाइन आगे पीछे भी। जो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सदगुरु को देखा, प्रार्थनाएं जन समूह ने, महाराज जीवित कर दो। बोले हाँ क्यों नहीं, इनको जरा चिता पर धर दो। कह रहे कि प्रार्थनाओं के रूप में जब दादा गुरु महाराज की तरफ सबने देखा तो दादा गुरु महाराज ने बोला हाँ क्यों जीवित नहीं करेंगे, आप इन्हें चिता पे तो धरो, आप इन्हें चिता पे लिटाओ। जीवित कैसे नहीं होएगी। लोगों ने अनुकरण किया और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। अब जन समूह में भी ये बात थी कि महाराज जी उसको जीवित कर ही देंगे, क्या जीवित कैसे नहीं हो। ऐसा सोच के सबने उनको मृत्युशैया पे लिटा दिया और सारी विधियां पूरी होने लगी। गुरुदेव ने किया इशारा, आग और दे दो इसको। संस्कार संपन्न हुआ वह भी यह कहते ही क्षण में। अब दादा गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जब सारी विधियां संपूर्ण हो गई, अब जरा इन्हें आग भी दे दो। अब ये कहते ही देखते रहे फटी आंख से उसका अंत। जन समूह सब जाने कैसे जीवन देंगे, जाने भगवान कहते सब। ये तो दादा गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब आग दे दो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जीवित हो। अब जन समूह में ये बातें चलने लगी कि कैसे जीवित करेंगे। एक तरफ से तो शैया पे लिटा रहे हैं, विधिया भी पूरी होगी, आग लगाने की बात कह रहे हैं कि सब फटी आंखों से सोचते रहे, देखते रहे कि भगवान है, जो बात कहते हैं वो हो जाती है, ये क्या करना चाह रहे। फिर क्या कह रहे थे, ताक रहे थे सब उनका मुंह, देखे अब क्या होता है, किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। ऐसे ही आग दे दी गई और सब लोग चिता को नहीं देख रहे कि हाँ भी चिता की तरफ से वो उठ के खड़ी हो जाएगी। दादा गुरु महाराज की तरफ देख रहे हैं कि कैसे मुर्दा जीवित होगा। कुछ उधर देख रहे हैं, कुछ उधर देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दादा गुरु महाराज की तरफ देख। दू दू कर उठी ददक पर, भीषण शब्द से ज्वाला लप, लपट अग्नि की उठी भड़क कर लेकर एक उछाला। कहते हैं कि धू धू करके चिता जलने लगी और एकदम से इतनी भीषण आग हुई कि एकदम से जैसे बबका उठता है ना आग में से, बस वो बबके उठने लगे और उनके शव का अंतिम संस्कार हुआ। पेज नंबर 127। भस्मीभूत हुआ शव जिस दम, घर की ओर चले गुरुदेव, मगर मार्ग में कहते चले, कहते पाए चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी अब रहो सदैव। क्या कहते हैं, जब सारा शव जल के भस्म हो गया, फिर क्या कहते हैं कि घर की ओर चल पड़े दादा गुरु महाराज, और रास्ते में क्या कह रहे हैं, चिरंजीवी, चिरंजीवी रहो, मतलब कि कभी भी तुम्हारी मृत्यु ना हो। सुनिए, चले गए सब मनसा मारे अपने अपने घर की ओर, गुरु महाराज गए अपने स्थान हो राजी। कहते हैं सबने, ऐसा लगा कि सबका मन मर गया। सब तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इसी शरीर में जिंदा होगी, जब जिंदा नहीं हुई तो सब अपने अपने घर चले गए और एक उदासी सी भी फैल गई। गुरु महाराज अपने स्थान पे गए और मैं अपने स्थान। सुंदर साथ जी, अगली चुपाई थोड़ी ज्यादा गहरी है। उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत ना कर सकती भयभीत, गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा हो जैसे मौत सन। महाराज जी कहते हैं कि उस दिन मुझे मौत जैसा भय लगा जब मैं दादा गुरु महाराज की तरफ देखी। मतलब वो इतने गुस्से में थे, जैसे कि वो अग्नि तो वहां जली होगी शव की, लेकिन वो सारी अग्नि और ऐसे उनको ऐसे लग रहा था जैसे दादा गुरु महाराज के चेहरे पे बैग। मतलब दादा गुरु महाराज के चेहरे पे इतना मतलब क्रोध था, इतना मतलब इतना उनका चेहरा भभक रहा था,
महाराज जी कहते हैं कि मुझे मौत भी इतना भयभीत नहीं कर सकती थी जितना मुझे उस दिन सदगुरु महाराज का चेहरा मुझे डरा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे ही नजदीक है। इस तरह से महाराज जी को डर। यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया, इस कारण वश रम जाने का कुछ दिन आदेश। सुंदर सा जी, यही अवस्था महाराज जी कहते हैं मेरी कई दिन तक रही। कई दिन तक मुझे ऐसा ही होता रहा, भय ही लगता रहा, मैं अपने भय से मुक्ति ही नहीं पा सका। ये बात दादा गुरु महाराज ने जांच, और मुझे उन्होंने क्या आदेश दिया? रम जाने का। रम जाना सुंदर सा जी, जैसे महाराज जी को कहा कि जाओ तुम घूम आओ, अपने आप में रम आओ। जैसे महाराज जी जब यात्रा किया करते थे तो रमे रहते थे अपने आप में। आज्ञा शिरोधाई श्री सतगुरु, करे अलंघन क्या मजाल, छोड़ दिया कुटिया में हमने, सबके हुई साथ हुक्म के ही तत्काल। महाराज जी ने दादा गुरु महाराज की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया, और महाराज जी कहते हैं कि मैंने कुटिया को उसी क्षण उसी पल त्याग दिया और मैं चल। सुंदर सा जी, प्रसंग तो यहाँ कंप्लीट हो गया, प्रसंग आगे भी दूसरा है। अब हम शुरू से इस प्रसंग को ले लेते हैं कि इसमें बातून भी क्या थी। सुंदर सा जी, महाराज जी के लिए ये घटना, उनका पासा उन्होंने कैसे पलटा कि महाराज जी का अपनी जो भाई धर्म भाई की जो बहन पत्नी थी, मतलब महाराज जी की पुत्र वधू थी, उनके प्रति मोह जाग, मोह ऐसे नहीं कि स्वार्थवश कोई महाराज जी का कोई स्वार्थ, लेकिन महाराज जी उनको बचाना चाहते थे। उनके हृदय में ये कामना जाग गई, मोह के जागते ही वो कामना जाग गई थी। तो वो दादा गुरु महाराज को क्या कह रही थी कि आप इन्हें ठीक कर दो, आप इन्हें स्वस्थ कर दो। जब नंदलाल का प्रसंग हुआ था तब महाराज जी ने दादा गुरु महाराज के आगे कोई जिद नहीं की, बस अपनी बात रखी, बात खत्म हो गई। जब उस व्यक्ति ने जो अननोन व्यक्ति था जिसने महाराज जी दादा गुरु महाराज की बुराई की थी, उसके लिए भी महाराज जी ने कोई प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन यहाँ महाराज जी दादा गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे थे बार बार बार, कि क्या कहती है। ऐसे एक उदाहरण से बात समझाती हूँ कि मिट्टी कहती है कुम्हार ने मटका बनाया, और मिट्टी कहती है कुम्हार से मुझे मटका चाहिए। तो कुम्हार कहता है भाई बनी तो तू भी मिट्टी से है, लेकिन मिट्टी कहती है तू तो बीच में है ना, तूने इसको बनाया। महाराज जी ने कभी किसी से मोह नहीं किया, अपनी पत्नी से मोह नहीं किया, अपने बच्चों से मोह नहीं किया, उनकी मिट्टी से मोह नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वहां रह के अपने स्तर को नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वहां से निकल है। और यहाँ मिट्टी कुदम करेंदी, इस तरह की बात महाराज जी ने मेरे हृदय में दी कि मिट्टी की चाहना करती, किसकी? कि शरीर बच जाए। समझ आ रही है बात? अगर नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से समझा दो। अमिता दी, बात समझ आ रही है कि मिट्टी मिट्टी की चाहना कर रही है कि इसका शरीर बच जाए, लेकिन उसके जीव का स्तर कुछ था ही नहीं। और वो अपने प्रारब्ध को भुगत रही थी, उनके जीव के जो प्रारब्ध किए हुए थे वो उनको भुगत रही थी, इस वजह से वो बीमार थी। और दादा गुरु महाराज के पीछे पड़ गई, महाराज जी की चलिए चलिए आप उनका इलाज कीजिए। जब संत दूसरों को स्वतंत्र करते हैं तो संत खुद भी स्वतंत्र। अब महाराज जी दादा गुरु महाराज दादा गुरु महाराज महाराज जी के कहने पे चल तो गए घर पे। जैसे ही उन्होंने नब्ज पकड़ी तो उन्होंने क्या कहा, मर्ज तो इसे कुछ है ही नहीं। मर्ज क्या नहीं, शरीर को रोग था, जीव प्रारब्ध भुगत रहा था, लेकिन जीव में अभी रोग नहीं लगा था परमात्मा को मिलने। उसे ये नहीं पता था कि इस जीवन में हम आए किस लिए। वो सो खा नींद में रहा। देखिए हम अपने अपने आसपास देखें तो अक्सर लोग अपनी प्राण कैसे त्यागते हैं। मुझे पोता देखने को नहीं मिला, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगी। ऐसे कहते हैं कि मेरे को सारी जिंदगी परमात्मा ने ऐसे छोड़ दिया, मुझे सारी जिंदगी जो चाहिए था वो मिला नहीं, मेरा पूरा जीवन खराब हो गया।
क्या कहते हैं, मेरे पास इतना रुपया होना चाहिए था, रुपया नहीं है। इन्हीं चीजों में ही तो ज्यादातर मृत्यु होती है। अंत समय में कौन कहता है कि इस जन्म में मुझे परमात्मा नहीं मिले और मेरा जन्म खराब हो? होती ही जागृति। अंत समय तक माया की ही दौड़ लगी रहती। विरला विरला ही कोई जान पाता है कि ये जीवन हमें परमात्मा को पाने के लिए, और ये धन भी जो हमें मिला है, इतना धन भी काफी है कि जिसमें हम अपनी जीवन यापन भी कर लें और अपना जीवन भी चला। तो महाराज जी क्या कह रहे, दादा गुरु महाराज जी को समझा रहे कि मर्ज नहीं है इसको, कोई कोई मर्ज नहीं है। अगर इसका शरीर मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, संजीवनी देके दोबारा जिंदा कर। दोबारा जिंदा करने की बात जो थी ना सुंदर साथ जी, वो ये नहीं थी कि वो इसी तन में ही जिंदा हो जाए। अगला जन्म लेंगी तो 84 लाख योनियों से निपट उन्हें भुगतनी नहीं पड़ेगी और सीधा उन्हें मानव जन्म मिल जाए। ये बात महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी को कहना चाहते थे। महाराज जी कहते हैं मैं समझ नहीं। एक बात हो, महाराज जी चिंता कर रहे थे। किस बात की चिंता कर रहे थे? कि उनके पुत्र वधु ठीक हो जाए। सुंदर साथ जी, अगर हम, अब महाराज जी की अवस्था क्या थी कि वो खुद विदेही हो चुके थे, पर उनको पता नहीं था कि उन्होंने अपनी देह को त्याग के अव्यक्त वो योग माया तक की यात्रा उन्होंने संपूर्ण कर लिया और वो आगे की यात्रा कर रहे हैं। महाराज जी को इस चीज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को भी समझ ही नहीं पा रहे थे। अपने आप को तो वो पहचाने ही नहीं थे अभी तक। दादा गुरु महाराज ने महाराज जी की मिट्टी को देख के महाराज जी को अपनाया था, या उसके जीव के स्तर को देख के अपनाया? कोई जवाब देगा कि महाराज जी के तन को देख के दादा गुरु महाराज ने अपनाया था, या उनके जीव के स्तर को देख के? भीड़ के स्तर को देख उनके जीव के स्तर पे। उनके जीव की यात्रा को देख के उन्होंने उनको अपनाया था। फिर उनके शरीर से चाहे जुएं निकल रही थी, उन्होंने उनकी मिट्टी का मोह नहीं किया था कि मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को अपने हृदय में विराजमान कर, है ना, पी लिया था उनकी मोह, और एक शक्ति भी उनके अंदर आई थी, सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज जी को चिंता हो रही थी। हम कहते हैं ना कि हम जागृति की तरफ है और हमने राज्य को पा लिया है, या हम धनी के करीब है। अगर हम धनी के करीब है और जरा सी प्रॉब्लम होने पे हमारी सुई हिलती है, हमें चिंता सताती है, तो इसका मतलब हमने पाया नहीं। यही बात महाराज जी को भी दादा गुरु महाराज ने समझाई कि अगर तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ, या तुम्हारे राज्य तुम्हारे हृदय में विराजमान है, तो अगर तुम्हें चिंता सता रही है, अभी भी सुई हिल रही है, तो अभी आप धनी के करीब नहीं हो। हम धनी के करीब नहीं है अभी भी, अगर सुई हिलती, हाँ पहले से कम मिलती है। ये भी हमारी जागृति है कि पहले से कम मिलती है, लेकिन अभी हिलती है ना, हिल तो जाती है, टिक 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 बोल जाती। तो महाराज जी के साथ भी यही हुआ था। तो दादा गुरु महाराज उन्हें ये भी बताना चाहते थे कि अगर तुमने अभी तुम्हें चिंता सता रही है, तो इसका मतलब तुमने पाया नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है सुंदर सा जी? अपनी साधना को दोबारा से करना पड़ता, दोबारा से अपनी साधना में जाना, जो दादा गुरु महाराज अब महाराज जी से करवाएंगे। अब जब उन्होंने बताया कि मर्ज तो इन्हें कोई है ही नहीं, कि धनी प्रेम रोग, जो रोग लगना चाहिए था वो रोग तो इसे अभी लगा ही नहीं है, फिर भी महाराज जी उन्हें कह रहे हैं कि इन्हें ठीक करिए। लेकिन जैसे ही दादा गुरु महाराज ने उनको छुआ, जैसे ही उनको छुआ, उनके तन को छुआ, तो उनके तन के रोग कट गए। कट कैसे गए? कि उनको और ज्यादा भुगतना पड़ता, लेकिन दादा गुरु महाराज के वहां जाने से वो प्रारब्ध उनका निपट गया, बहुत जल्दी ही निपट गया। तो जिस वजह से वो जैसे ही आके बैठे और उनका प्राणांत होने की न्यूज सुंदर साथ जी महाराज जी के पास और दादा गुरु महाराज के पास, ऐसे संतों के सानिध्य से हमेशा हमारे जीवन के जो प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे जीव ने पिछले जन्म में की होते हैं, वो सब निपट जाते हैं। जैसे ही हम अपने सदगुरु के सानिध्य में आते हैं, या जैसे ही हम राज्य के सानिध्य में बैठते हैं, तो हमारे जीव के कर्म छूटते हैं। धीरे धीरे जो हमें भुगतना होता है, एक तो उनके सानिध्य से हमें सहारा मिल जाता है,
कि भुगतने में भी आसानी रहती है कि हाँ ठीक है, महाराज जी बैठे हैं या राज जी बैठे हैं, अपने आप निपट लेंगे। अब हमें कोई भी दुख लगता है, दुख होता है, तो हमें ये तो नहीं लगता ना कि ज्यादा देर के लिए सुई नहीं हिलती, बस जरा सी देर के लिए सुई निपट जाता है ना मामला सारा कि हाँ जो टूट रहा है फूट रहा है, टूटने फूटने दो, सब करने वाले धनी। ऐसे ही जैसे ही वो लोग आके बैठे, वैसे ही उनके पास संदेशा पहुंचा कि उनकी पुत्र वधू का प्राणांत हो गया। सुनते ही जब ये बात सुनी तो महाराज जी तो पहले पहले तो चिंता कर रहे थे, अब उनको मोह तो हो ही गया, अब उनको और ज्यादा टेंशन होने लगी, घबराहट भी हो जाती है ना, कब जैसे हम जिससे हमारा मोह होता है उसे जरा सा कुछ हो जाए तो घबराहट भी होने लगती है। सुंदर साथ जी इसमें एक बात और आती है, महाराज जी हमेशा अकेले रहे, अपने आप को उन्होंने हमेशा अकेले रखा अपनी साधनाओं के लिए, लेकिन रहना तो उन्होंने समाज में ही था ना। अब जब वो समाज में रह रहे थे तो ना चाहते भी उन्हें मोह हो गया ना। जब वो अकेले रहे तो अकेले में उनकी वृत्तियों ने जो उन्हें परेशान किया कि जैसे हम आप अकेले भी रहे ना, घर में कोई ना हो, तब भी हमें समय समय पे क्रोध और ईर्ष्या हो अपने आप ही शुरू हो जाती है, चाहे कोई बात हो चाहे ना हो। उन वृत्तियों पे तो महाराज जी ने काबू पा लिया था, मतलब उन वृत्तियों को तो जीत लिया था। लेकिन जब ये इन सबके बीच में रह रहे थे तो वो वृत्तियां, जब हमें साथ में रहना होता है ना, कुरुक्षेत्र तो यही था, क्योंकि सबके बीच में जिसमें महाराज जी नहीं कर पा रहे थे, उनको मोह भी हो गया था, चिंता भी हो गई थी। अब वो दादा गुरु महाराज के पास घबराहट से जाते हैं और दोनों एक साथ जाते हैं वहां पे, तो महाराज जी दादा गुरु महाराज जी को क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, शरीर ही तो मृत्यु है, क्या कह रहे हैं, मृत शरीर पाया अबला का, बोले चिंता क्या है। दादा गुरु महाराज महाराज जी से कह रहे हैं कि शरीर ही तो मृत्यु है,